पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सीमू और जिनतियान के साथ फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। तो फिर सीमू के सामने जिनतियान का टिक पाना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। तो जिनतियान के पास कुछ खास तरह की पील होती है, इसको खाने के बाद कुछ टाइम के लिए वो अपने पीक पे चली गई थी और उसका यूज करते हुए वो यहाँ पे सीमू के साथ फाइट कर रहा था। और वो पील उस बुआ ने दी होती है ताकि उसकी मदद से वो उसको आसानी से हरा सके, लेकिन तब भी उस सीमू को हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। तो सीमू ने अपनी पावर का यूज करते हुए उस जिनतियान को हरा दिया होता है, लेकिन ये वो उसकी जान नहीं लेता। तो जिसके बाद बुआ जो होता है वो खुद ही चैलेंज करने के लिए आता है सीमू को, ताकि उसके साथ वो कंपटीशन लड़ सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में एक तरफ सीमू होता है तो दूसरी तरफ बुआ होता है। तो दोनों बैटल लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो मास्टर इन बैटल शुरू करवा देते हैं कि तुम अपना कंपटीशन स्टार्ट कर सकते हो। तो ये होते साथ ही बुआ जो होता है वो अपनी वो फैमिली की खास टेक्निक का यूज कर लेता है, इसका नाम फोनिक शॉट है। वो उसका यूज करते हुए सीमू के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। वो एक से बढ़कर एक अटैक करता है सीमू के ऊपर, जहाँ पे देखकर लोग कहने लगे थे वो फैमिली की जो शॉट है ना वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, तो कोई भी नहीं जानता कि उसका डिफेंस कैसे करना है। तो हमें यहाँ पे लगता है कि सीमू उसको हैंडल कर लेगा, तो उसके लिए शॉर्ट टेक्निक से बचना ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। तो फिर देखते हैं आखिरकार इस बैटल के अंदर कौन जीतता है, क्योंकि वो फैमिली आज कभी भी हारने वालों में से नहीं है और जितना कंपटीशन होता है वो लोग उसमें नहीं हारते। तो हम लोग यहाँ पर शर्त लगा रहे हैं कि बुआ यहाँ पे जीतने वाला है। तो सीमू के ऊपर तो कुछ लोग बुआ के ऊपर शर्त लगाना शुरू कर चुके थे। तो जिन फैमिली का बुआ के फादर से कहता है तो इसके पास जो टेक्निक है कॉलिंग शॉट ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। अगर तुम इस टेक्निक का एक बार यूज कर लो तो इस टेक्निक से पीछे हटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये या तो तुम्हें जीत करवाएगी या तुम्हारी हार का कारण बन जाएगी। तो फिर मास्टर भू जो होता है वो कहता है हमारे वो फैमिली के अंदर कुछ खास तरह की टेक्निक मौजूद नहीं है, तो हम उसपे से कुछ ही टेक्निक किसी के ऊपर अप्लाई करते हैं, ताकि वो टेक्निक अगर कोई बंदा सीखता है और वो आगे बढ़ते वो टेक्निक अपने बेटे को सिखाता जाता है। लेकिन जिन फैमिली आपके पास तो काफी कमाल के टैलेंटेड बंदे हैं जो कि अलग अलग टेक्निक रखते हैं, तो हमें किसी भी सेक्ट के बंदे को हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो हमें यहाँ पे सीमू बहुत ही अच्छी टक्कर देता हुआ नजर आ रहा था, तो इसलिए ये कह पा कि ये बैटल कौन जीतेगा ये काफी ज्यादा मुश्किल काम है। तो हम देख पाते हैं सीमू जो होता है वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था अटैक को रोकने में, क्योंकि कॉलिंग शॉट टेक्निक काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी, तो जिसमें सीमू को पता ही नहीं था। तो इसीलिए उसको अटैक करने में काफी सारी दिक्कतें आ रही थी। तो ये देखकर उसके दोस्त काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। सीमू तुम ठीक तो हो ना, तुम उसको हैंडल कर लोगे ना। और वो जो भी बुआ के ऊपर करने लगता उसको कोई अटैक नहीं लगता और वो हर बार बच जाया करता। तो फिर दियाना जो होता है वो कहता है ये कॉलिंग शॉट टेक्निक जो है एक कल्टीवेटर जब अटैक करता है तो वो उसके अटैक को पहले पूरा होने देती है, फिर उसके बाद वो अटैक करती है। इसके बारे में किसी को समझ में नहीं आता कि सामने वाले ने किस तरह से अटैक किया और उसकी क्या कमजोरी है। तो यही वजह है कि सीमू का एक भी अटैक ढंग से काम नहीं कर पा रहा और बुआ उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और जितना सीमू स्ट्रगल करने की कोशिश करेगा वो अटैक करने की कोशिश करेगा वो उतना ही ज्यादा कमजोर होता जाएगा। तो अगर सीमू को ये फाइट जीतनी है तो ताकत से ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन चुनहान जो होती है वो कहती है बुआ जो है उसके पास टेक्निक कमाल की है, लेकिन सीमू जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर बुआ के कॉलिंग शॉट टेक्निक को रोक दिया जा रहा तो उसके बाद उसको हराना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो उन दोनों का बैटल इतना ज्यादा खतरनाक होता है तो जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। तो बुआ यहाँ पे हर बार अटैक करता तो हर एक अटैक सीमू को लग रहा था, तो जिस वजह से सीमू की हालत खराब होने लगती है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता, वो खड़ा होता है। कई बार वो बैटल एरिया के बाहर जाने लग गया था, लेकिन अपने आप को संभालते हुए वो वहाँ पे खड़ा था। तो बुआ सीमू से कहता है सीमू देखा तुम मेरी कॉलिंग शॉट टेक्निक मजेदार है ना, तो उम्मीद है तुम्हें अच्छा लग रहा होगा इसका अटैक खाने में। तो फिर सीमू कह रहा था मुझे पता है तू जिस टेक्निक का यूज कर रहा है मानता हूँ वो टेक्निक अच्छी है, लेकिन तू अगर पूरी तरीके से डिपेंड है उस टेक्निक पर तो मैं चाहूँ तो तुम्हारी पूरी टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ और एक सेकंड के अंदर तुझे हरा सकता हूँ और तुझे हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो बुआ का जो फादर होता है वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि सीमू कितने टाइम तक फाइट कर रहा है लेकिन अभी तक वो थका नहीं, और अगर वो थकेगा नहीं तो मेरा बेटा उसको कैसे हराएगा। तो सीमू को यहाँ पे थक जाना चाहिए था, लेकिन वो तो यहाँ पे नहीं थका है। तो फिर बुआ सीमू से कहता है जब तुझे पता है मेरी शॉट टेक्निक इतनी ज्यादा कमाल की, मैं
मैं अभी से इनहेंस करने वाला हूँ और मैं भी देखता हूँ कि तू इस टेक्निक को किस तरह से रोक पाता है। और वो जैसे अपनी पावर का यूज करता है और वहाँ पे उसके पास से अजीब सी जो जड़ें बाहर निकलती है जमीन के अंदर से, वो बाहर आ चुकी थी और वो सीमू के ऊपर अटैक करते हुए उसे जकड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि उसके ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान ले सके। और वो जो जड़ें होती है वो पूरी तरह से सीमू को जकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सीमू यहाँ पे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, वो तो यहाँ पे बच ही नहीं पाता। और वो जो जड़ें होती वो उसको जकड़ चुकी थी और वो जो जड़ें होती वो उसके कल्टीवेशन को निचोड़ रही थी और उसे थकाने की कोशिश कर रहे। वह का अटैक होता है वो कुछ ही पल के अंदर सीमू की हालत खराब कर देता है और वो दर्द से चिल्लाने लग गया था। तो लोग तो कहने लग जाते हैं, अरे वाह देखो तो कितना कमाल का नजारा है, मानना पड़े बुआ बहुत ज्यादा कमाल का है। तो इसकी टेक्निक काफी ज्यादा कमाल की है। तो अब तो लगता है कि बुआ ये बैटल जीत पाएगा। तो सीमू की हालत खराब होने वाली है, लेकिन सीमू इतनी जल्दी हार कहाँ मानने वाला था। वो तुरंत यहाँ पर अपने मल्टीपल क्लोन को रेडी करता है और अपने क्लोन बनाते हुए जितने भी अटैक लग रखे थे उन सभी को काट डालता है। तो जिस वजह से सीमू उस अटैक से बाहर निकल कर आ चुका था और वो जैसे उस अटैक से बाहर निकला तो वो कहीं गुना ज्यादा गुस्से में होता है। तो वो रुकने वाला नहीं था। तो वो कहता है, बुआ तू और तेरा बाप किसी काम के नहीं है, तेरे पास तो कल्टीवेशन नहीं, लेकिन दूसरों को बर्बाद करने में तुम अपना दिमाग बहुत चलाते हो। तो ये सुनकर बुआ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे फादर की बेइज्जती की, तो मैं तुम्हें काट के रख दूंगा। तो वो काफी खतरनाक अटैक रेडी करता है और उस करने की कोशिश करता है सीमू के ऊपर, लेकिन सीमू रुकने वाला नहीं था। तो फिर सीमू कहता है, तू कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, तू जितना चाहे उतना अटैक मेरे ऊपर कर ले, लेकिन आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तू जाएगा या फिर मैं जाऊंगा। तो किसी न किसी का मरना तो तय है। तो बुआ यहाँ पे सीमू को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए उसे कह रहा, तुझे पता है तेरा बाप तो मर गया, और किसने मारा है, उसी जिन तियान ने मारा है, क्योंकि उन्होंने स्पिरिट पिल नहीं दी। और तू अपने जिन फैमिली का साथ दे रहा है जिन लोगों ने तेरे फादर को मार दिया। कैसा बेटा है तू, तुझे तो जान से मर जाना चाहिए और तुझे खुद ही जाकर जिन तियान से बदला लेना चाहिए, और तू उल्टा ही उनका साथ दे रहा है। और वो सीमू को भड़काने की कोशिश में लगा हुआ था। तो यहाँ पर ये भी कहता है, वो जो तुम्हारे दोस्त है ना जिनके ऊपर अटैक हुआ था बचपन में, जो कि मास्क वाले बंदे ने अटैक किया था, तो उसको कोई और भेजने वाला नहीं था बल्कि वही जिन तियान था। तो ये सुनकर जुनहान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बुआ से कहती, बुआ तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, देखो जो बात कंफर्म नहीं है ना तुम उसको कहकर सीमू को गुस्सा मत दिलाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे जिन फैमिली का जो एल्डर होता है वो बुआ के फादर से कहता है, देखो अपने बेटे को समझा लो और उसको कह दे अपनी जुबान पे लगाम लगाए। तो तुम्हें कैसे पता कि वो जो मास्क मैन उसको हमने भेजा था। तो फिर बुआ का फादर कहता है, देखो मेरे बेटे ने सिर्फ जो गाँव वालों से कही हुई बातें थी उसको सुना, तो ऐसा कंफर्म तो नहीं, लेकिन गाँव वाले बताते हैं कि जिन फैमिली ने मास्क वाले बंदे को भेजा था, तो जिस वजह से उसने यहाँ पर कह दिया, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। तो जिन फैमिली का हेड कह, देखो अगर हमारी फैमिली के बीच में आने की कोशिश करोगे ना तो तुम्हारी हालत खराब होने वाली, तो इसीलिए मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, आइंदा कभी तुम हमारी जिन फैमिली के मैटर में घुसना मत, वरना मैं तुम्हारी वो फैमिली का वो हाल करूँ जिसके बारे में तुमने सोचा नहीं होगा। तो फिर बुआ का फादर कहता है, आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है और फाइट के बाद मैं अपने बेटे को खुद ही बुलाऊंगा और वो यहाँ पे आकर आपसे माफी मांगेगा इस तरह के बात कहने के लिए। तो इसलिए आप अपना गुस्सा थूक दीजिए। और जैसे सीमू ऐसी बकवास बातें बुआ के मुंह से सुनी तो वो तुरंत ही हट जाता है बैटल अरीना में कि क्या सच में जिन फैमिली वालों ने हमारे फैमिली को मारने के लिए मास्क मैन को भेजा था। तो फिर फोकस हटने की वजह बुआ के सारे अटैक सीमू को जाकर लग जाते, जिस वजह से सीमू की हालत खराब हो चुकी थी और वो यहाँ पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो फाइट तो कर रहा था बुआ के साथ, लेकिन उसका दिमाग कहीं और लगा था। तो उसके दिमाग में वही सब घूम रहा होता है, अगर जिन फैमिली वालों ने ऐसा किया तो मैं उनका साथ क्यों दे रहा हूँ। तो लोग यहाँ पे इस मामले को और भी ज्यादा भड़काने लगते। हाँ हमने देखा सीमू के फादर को बिल्कुल अधमरा था और खून से लथपथ था। तो हमने उस गाँव की भी हालत देखी जहाँ पे सीमू के दोस्त को मार दिया गया था। तो वहाँ की हालत कितनी ज्यादा बुरी होती है और जब सारी बातें सीमू के दिमाग में घुसती है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो पूरी तरीके से गुस्से से लाल हो चुका था। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो जो बुआ होता है वो अपने स्वर्ण फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है और स्वर्ण फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के बाद वो सीमू के ऊपर अटैक करने लग गया था। तो जिसकी वजह से सीमू की हालत खराब हो जाती है, लेकिन अभी तक वो बैटल में खड़ा होता है। तो मामले को ठंडा करने के लिए वो जो जिन फैमिली का एल्डर था यानी जिन तियान का जो फादर होता है वो यहाँ पे आता है और कहने लगता है, देखो सीमू का फादर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बंदा था और हमारे बिजनेस
बिजनेस पार्टनर था और मोटर सेक्टर में गया किसी बिजनेस के मामले में, तो उसकी तबीयत खराब हो तो इसीलिए वो मारा गया। तो उसको मारने में हमारा कोई हाथ नहीं है, या फिर सीमू के दोस्त को मारने में हमारा कोई हाथ नहीं है। तो बेमतलब का इल्जाम हमारे ऊपर ना लगाया जाए तो ही बेहतर हो। लेकिन वो फैमिली का जो हेड था वो कहने लग जाता है, मानता हूँ ये आपके बिजनेस का बहुत ही बड़ा पार्ट है, लेकिन ये सब लोग जानती वो जो बॉर्डर स्टेट है वो कितनी ज्यादा खतरनाक है, तो वहाँ पर अगर कोई चला जाए तो उसके बचने के कितने कम चांस होते हैं। तो आपने सीमू के फादर को वहाँ पे जानबूझ के भेजा होगा, तो इसीलिए वहाँ पे उसके फादर के साथ कुछ हो गया होगा, तो जिसकी वजह से उसकी जान गई। तो आप में से किसी ने उसकी हेल्प नहीं की होगी, तो इसीलिए वो मर गया। तो फिर जिनतियान का फादर और सी फैमिली का जो हेड होता है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वो यहाँ पे अटैक करने के लिए आता है। लेकिन जिन फैमिली का जो हेड होता है वो अपना गुस्सा शांत करते हुए कहता है, मास्टर वो तुम्हारी जुबान बहुत ही ज्यादा चल रही है, तो इसलिए बेहतर हो तुम अपने जुबान पे लगाम लगा लो। और जितने लोग यहाँ पे पब्लिक में कह रहे कि सीमू के फादर और उसके दोस्त को, तो उनको भी बाहर निकाल कर फेंक दिया जाए। और जो यहाँ पे बैटल देखने के लिए आया था वो यहाँ पे बैटल देखेगा और कोई भी बकवास बातें नहीं करेगा। तो इधर सीमू जो हो वो जब इन बातों को दिमाग में ले लेता है तो उसका दिमाग पूरी तरीके से हट चुका था और उसको एक अटैक लग जाते जिसकी वजह से वो पूरा खून से नहा चुका होता है। तो उसका फोकस ही नहीं जाता ताकि वो फाइट कर सके और कौन कहाँ से अटैक कर रहा है और किस तरह से उसको रोकना है और किस तरह से अटैक करना है उसको समझ नहीं आ रहा था। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए जहाँ पर बुआ और जितने भी अटैक होते हैं उन सभी का यूज कर लेता है सीमू के ऊपर। वो सीमू का किसी भी तरह से जान लेने की कोशिश कर रहा था और ये बेस्ट मौका है उसको मारने का, तो जितना हो सकता था वो उतनी कोशिश करता है। लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म में उसकी हालत खराब कर रहे होते हैं कि तभी सीमू ने अपनी शैडो टेक्निक का यूज करते हुए अपने मल्टीपल क्लोन को रेडी करता है और उन सभी को आपस में मर्ज करता है और उन सभी को देकर मार चुका था उसी बुआ के ऊपर, लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं होता और बुआ और सीमू का अटैक दोनों का अटैक आपस में टकराता है। तो दोनों के अटैक यहाँ पे खत्म हो चुके थे। तब हम देख पाते हैं सीमू को अजीब सी फीलिंग आ रही थी और उसको अजीब लग रहा है और ऐसा लग रहा है उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो जो अजीब सी स्पिरिट मौजूद है जो कि उसको बचपन में मिली थी वो यहाँ पे एक्टिवेट हो रही थी। तो जब सीमू यहाँ पे पूरी तरीके से हिम्मत हार चुका था तो वो जो स्पिरिट फील होती वो यहाँ पे हल्का हल्का अपनी पावर को एक्टिवेट कर रही थी, तो जिस वजह से सीमू एकदम अजीब लग रहा था। और जैसे स्पिरिट ने यहाँ पे अपनी पावर को एक्टिवेट किया तो सीमू यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और उसको जितनी चोटें लगी थी वो सारी खत्म हो जाती। तो ये चीज सारे लोग देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये आखिरकार बचा कैसे। तो इसको तो इतना ब्रूटल अटैक लगा था तो इसका असर इसके ऊपर नहीं हुआ और इसको जो पुरानी चोटें लगी थी वो भी ठीक हो गई। आखिरकार इसके साथ क्या हुआ और अब सीमू यहाँ पे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था तो जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता और वो तैयार था उसी बुआ की जान लेने के लिए। तो तियाना हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये क्या हुआ और सीमू के साथ क्या हुआ कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और उसकी पावर इतनी लग रही है कि मैं भी उसके साथ एक पल के अंदर हार जाऊंगा। और लगता है कोई ब्लड लाइन का चक्कर या फिर उसके पास कोई मिस्टीरियस पावर होगी जो कि आज अचानक में एक्टिवेट हो गई, तो इसीलिए वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो फिर बाकी लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे कि आखिरकार ऐसा हुआ कैसे। और सीमू कह रहा ये बस हुआ मेरी स्पिरिट की वजह से, जो स्पिरिट मुझे बचपन में मिली थी वो यहाँ पे एक्टिवेट हो गई। और वो यहाँ पे बुआ से कह रहा था क्या हुआ बुआ तू यहाँ पे डर गया और मैं अब यहाँ तुझसे असली मुकाबला करना चाहता हूँ। तो सीमू को कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी, तो उससे पहले बुआ घबरा चुका था और वो कहता ये इंसान नहीं शैतान है, ये तो मरता ही नहीं और मर के दोबारा से जिंदा हो गया, ये तो पूरी तरह से रिकवर है। तो अब बुआ के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो अपने लाइफ एसेंस को बर्न करना शुरू कर देता है। तो उसकी मदद से वो यहाँ पे बहुत ही ब्रूटल अटैक तैयार कर रहा, जिससे होता ये है कि बुआ की हालत खराब हो गई थी और वो खून की उल्टियाँ कर रहा था और अपनी पावर की मदद से वो एक स्ट्रॉन्ग अटैक बना चुका था और फिर देकर मार चुका था सीमू के ऊपर। वो स्वर्ड बढ़ रही थी सीमू की तरफ। तो फिर बुआ कह रहा बस बहुत हो गया सीमू, तो अब तू बचने वाला नहीं है, तो मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तो फिर तेरे पास कोई चांस नहीं कि तू मेरा मुकाबला करके दिखा सके, तो फिर तू यहाँ कितना भी स्ट्रॉन्ग अटैक क्यों ना बना, लेकिन मैं ही जीतने वाला हूँ। तो फिर सीमू यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार होता है और जैसे वो उसकी तरफ बढ़ी थी सीमू के ऊपर अटैक करने के लिए, तो सीमू बिजली की रफ्तार की तरह जाता है और ऐसा स्लैश अटैक देकर मारता है। वो जो स्वर्ड होती वो 1 सेकंड के अंदर खत्म हो चुकी। तो फिर स्वर्ड को खत्म होते साथ बुआ की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था लाइफ एसेंस का यूज करते हुए स्वर्ड को क्रिएट किया था। तो फिर बुआ यहाँ पे अधमरा हो चुका था, वो यहाँ
यहाँ पे खड़ा नहीं हो पा रहा। तो फिर लोग कह रहे थे क्या ये बैटल सीमू जीत गया, ये सीमू ने करके दिखाया। लेकिन नहीं, बुआ इतने जल्दी हार मानने वाला नहीं था। वो तो अभी अधमरा हो चुका था, लेकिन उसको पता था कि उसे अभी क्या करना है। और वो फिर से सीमू को भड़काने लग जाता है। जिन फैमिली ने ना जो तेरा बाप था उसको कुत्ते की तरह इस्तेमाल करता था और मुश्किल काम में तेरे फादर को भेज देते थे, तो जिससे वो मर गया तो उन्हें कोई फिक्र नहीं है। और जिन फैमिली वाले इतने ज्यादा घटिया हैं, तो जिसकी वजह से तुम्हारे फादर मर गए, तो वो यहाँ पे प्रूफ देने के लिए एक स्क्रीन का टुकड़ा निकालता है। और जो सीमू के फादर उन्हीं के स्किन का टुकड़ा था और उनके गर्दन पे एक निशान बना होता है। तो एक गर्दन पे निशान एपिसोड 1 में हमने देखा था, जब सीमू के फादर होते हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तो यहाँ पे बुआ कहता है ये तेरे फादर ने की स्किन का टुकड़ा है, तो जिसपे निशान बना हुआ है। तो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि ये निशान किसका है, ये निशान है जिन फैमिली का। और तू कुछ दिनों के अंदर जिन फैमिली के हाथों मरने वाला है, तो फिर तेरा कोई फ्यूचर नहीं है। तो वो लोग यहाँ इतने घटिया तरीके का यूज करते हैं और सबको मार देते, और तेरा भी वही हाल होगा। तो सीमू ये देखकर हैरान हो चुका था और वो कह रहा जिन फैमिली वाले ऐसी हरकत नहीं करने वाले। तो बुआ से कहता है तू अपनी बकवास बातें बंद कर, तो मुझे तेरी बकवास बातें नहीं सुन, तू मुझे भड़का रहा है ताकि तू ये बैटल जीत सके। तो मैं अब तेरी और बात नहीं सुनने वाला। और जो मेरे साथ हुआ है, जो कि जिन फैमिली ने ये काम करवाया है या फिर किसी और ने करवाया, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे जो दुश्मन, जब मुझे पता चलेगा तो मैं उनकी जान अपने हाथों से ले लूंगा। तो मेरे मामले में बीच में आने की कोई जरूरत नहीं। और तू अब यहाँ की दुनिया को छोड़ के जाने वाला है। तो वो तुरंत यहाँ बुआ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बुआ फिर से अपने आप को बचा लेता है और वो कहता है आज का बैटल मैं तेरे खून से रंग दूंगा और ये जो बैटल हो ये पूरा लाल होगा। और वो अपने पास एक खास तरह का जो पील होता है उसको बाहर निकालता है और उसको यूज करने लग गया था। तो जिस तरह की पील का यूज करने के लिए उसने जिंदियान को कहा था और वो अचानक से अटैक करने लग गया था, वही भयंकर वाला, तो जिसकी वजह से उसकी जान खतरे में आ गई थी। तो उसी तरह की पावर बुआ भी यूज करने लग गया। तो फिर जिसकी वजह से बुआ बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन जाता है और वो अपने ऊपर कंट्रोल खो चुका था और वो तुरंत ही सीमू के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और उसका जो रूट अटैक होता है वो सीधा जाकर सीमू के आर पार हो चुका था। तो फिर सीमू की हालत खराब हो चुकी थी। तो फिर लोगों को लग रहा कि सीमू अब मर गया, तो फिर सीमू अब बचने वाला नहीं है। बुआ ने सीमू को जान से मार डाला कि तभी सीमू की जो पावर थी वो टाइम को थोड़ा पीछे कर देती है। तो वो जो अटैक लगने वाला था सीमू को, तो वो टाइम को पीछे करते वो अटैक जो होता है वो हट जाता है। तो फिर सीमू समझ चुका कि किस तरह का अटैक करने वाला है, तो वो तुरंत ही तैयार हो जाता है बुआ के अटैक को रोकने के लिए। तो वो जो यहाँ पे सीमू की पावर होती है वो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। तो बुआ एकदम हैरान हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो अभी आप सबके सामने उसके ऊपर अटैक किया और ये अपने आप को बचा कैसे लिया, ये तो मरता ही नहीं। तो मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, ये तो नहीं मरता। कि तब जो सीमू होता है वो अपनी स्वर्ण फेंक कर मारता है बुआ के ऊपर। तो फिर बुआ जो होता है वो दूर जाकर गिर जाता है। तो बुआ की हालत खराब हो चुकी थी। तो बुआ की ऐसी हालत देख सीमू के मास्टर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। देखो सीमू ने तो कमाल कर दिया, तो मुझे तो पहले पता कि वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो फिर सीमू जो होता है वो बुआ की जान लेने वाला था और वो जैसे उसकी जान लेने वाला, तो फिर बुआ उससे कहता है देखो मुझे मत मारो, मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करूंगा और तुम्हें बताऊंगी आखिरकार वो मास्क मैन कौन था, कि किसने तुम्हारे दोस्तों को मारा और तुम्हारे फादर को मारा। तो मैं वो सारा रूप लाकर तुम्हें दूंगा, तो तुम मेरी जान बख्श दे। तो फिर सीमू कहता है मुझे तेरे एहसान की कोई जरूरत नहीं है, और जो भी दुश्मन है ना, तो मैं इतनी काबिलियत रखता हूँ कि मैं खुद ही उनको लूट सकता हूँ। तो यहाँ पे बुआ की हालत खराब हो चुकी। तो वो कहता है ये जो सारी बात मेरे फादर ने मुझसे कही थी, तुम्हें बैटल के बीच में कहना है और तेरा फोकस हटेगा और तू हार जाएगा इस बैटल को, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, तो प्लीज मुझे मत मार। तो ये सारी घटिया हरकत अपने फादर की बता चुका था। तो ये सुनकर सारे के सारे लोग कहने लग जाते हैं कि वो फैमिली का है इतना घटिया आदमी है, ये ऐसी हरकतें करे, हमने तो इसके बारे में नहीं सोचा था। तो सीमू को बैटल हराने के लिए ये इतना गिर सकता है, ये कितनी गलत बात है। तो हमें तारीफ तो सीमू की करनी चाहिए कि सीमू ने अपना फोकस नहीं हटाया और उसने बैटल जीत ली और बुआ को हरा दिया। और मुझे नहीं लगता कि कोई उसको चैलेंज करने वाला होगा। तो इसका मतलब ये है कि सीमू ने कंपटीशन जीत लिया। तो तियाना सभी से कहने लग जाता है देखा सीमू कितना कमाल का है, ये तो मेरी जो नंबर 1 कल्टीवेटर की उसको छोड़ ये सीमू को दे दो। तो फिर तियाना कहता हाँ हाँ मानता, सीमू कमाल का बंदा है और आज से वो हो सिटी का नंबर 1 कल्टीवेटर, तो मैं सेकंड हूँ। तो फिर वो फैमिली का जो हेड होता है वो बुआ के फादर से कहने लग जाता है अगर तुमने कोई हरकत
हरकत की ना, तो सीमू ने जो जवाब दिया है तुम दोनों को, तो यही जवाब तुम दोनों डिजर्व करते हो। लेकिन जो आज यहाँ पे तुम दोनों ने किया है तो मैं उसको कभी नहीं भूलूंगा। तो इस बात को हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखना। तो फिर वो फैमिली का हेड कहता है, देखिए जहाँ कोई दूध का धुला नहीं है और जब तक इंसान इस तरह की घटिया हरकत ना करे तो उसके जीतने के चांस कहाँ ही रहते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मसाला डाल दिया, तो इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया। तो जिन फैमिली का हेड कहता है, देखो हम ना तुम्हारे वो फैमिली के साथ बिजनेस करते हैं, तो मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ कि आइंदा कभी भी इस तरह की घटिया हरकत करने की कोशिश की या हमारी फैमिली के ऊपर इल्जाम लगाया तो बहुत ही बुरा होगा तुम्हारे लिए। तो फिर वो फैमिली का लीडर कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्र जो आपने हमें माफ किया। तो फिर सीमू जो होता है वो यहाँ पे बैटल जीत लिया होता, लेकिन उसकी जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो यहाँ पे खड़ा नहीं हो पा रहा था और उसके दोस्त यहाँ पे उसको संभालते हैं कि सीमू यहाँ पे बैटल तो जीत गया, तो हम उसका ख्याल रखेंगे और तुम रिकवर हो जाओगे। तो मास्टर यहाँ पर आकर कहने लग जाते हैं, जिनतियान को हमने चेक किया, सच में उसने यहाँ किसी खास तरह के पिल का यूज किया था, तो जिस वजह से हमने फैसला किया कि आज के बाद कभी भी जिनतियान किसी भी कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो हमने बुआ को भी देख, तो इसकी पावर अचानक में बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी और इसने भी उसी तरीके का यूज किया। तो फिर बुआ को इस तरह के किसी भी कंपटीशन पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा, तो इन दोनों को परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा इस तरह के कंपटीशन में, क्योंकि इसने हमारे रूल को तोड़ने की कोशिश की, तो इसकी यही सजा होगी। तो यहाँ पे रूल के हिसाब सीमू ने सारे लोगों को हराया, तो यहाँ पे कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये इस बार का जो कंपटीशन है उसका विनर होगा सीमू। तो इस बार का फर्स्ट रैंक से कंप्लीट किया। तो फिर सारे के सारे लोगों को खुशी का ठिकाना नहीं था कि फाइनली सीमू ने यहाँ पर जीत लिया। कि तभी हम उसी भीड़ में से एक बंदे को देखते हो कि भीड़ में सीमू के ऊपर नजर रखे था। ये बंदा कौन था ये अभी हमें नहीं दिखाया जाता, तो जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। तो यहाँ पे एक बंदा होता है जो कि बहुत ही ज्यादा नशा किए हुए था और नशा करते वो वहाँ पे चिल्ला रहा था, देखो रात का टाइम है, मौसम भी बहुत ही ज्यादा खराब है, तो इसलिए सभी लोग यहाँ पर अपने अपने घर के अंदर चुप कर रहो। तो बाहर निकलने किसी को जरूरत नहीं है। कि तभी उसके सामने एक बहुत ही तेज रफ्तार औरा गुजरता है। तो वो कहता, क्या हुआ, कोई मेरे सामने से गुजरा क्या, तो ऐसा कैसे हुआ। तो जैसे वो ध्यान हटाता है तो वो कहता है, लगता है आज मैंने कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया, तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो वो दोबारा से आगे बढ़ने लग गया था और वो दोबारा से कहने लग गया, मौसम खराब है, ध्यान से चलना। लेकिन हम देख पाते हैं कुछ बंदे जो कि व्हाइट कपड़ा पहने हुए इस शहर के अंदर घूम रहे, तो इनका इरादा ठीक नहीं लग रहा। लेकिन ये लोग थे कौन, ये अभी हमें नहीं बताया जाता। तो ये सीन दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।